सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके पॉइंट पर। आज हम भारत के भूगोल में प्रमुख बंदरगाह पढ़ेंगे, उसकी संपूर्ण जानकारी लेंगे। इसके पहले हमने वीडियो के 4 पार्ट बना दिए, तो आप उनको जरूर देखिएगा, ठीक है। आज हम बंदरगाह में पढ़ेंगे कि बंदरगाह क्या है, उनकी स्थिति क्या है, वह किस राज्य में है और किस कार्य के लिए कौन सा बंदरगाह प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके बाद हम मैप से देखेंगे कि किस बंदरगाह की क्या लोकेशन है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बंदरगाह क्या है, ठीक है। देखिए, बंदरगाह समुद्र, नदी या महासागर के तट पर निर्मित जहाज़ों और नावों के लिए मानव निर्मित विश्राम स्थल है। क्या है? मानव निर्मित विश्राम स्थल। कहाँ पर? समुद्र, नदी या महासागर के तट पर, ठीक है। इसको याद रखना आप। इसके बाद ये बंदरगाहों पर आने वाले माल और यात्रियों के लोडिंग और अनलोडिंग के लिए है। यानी कि जो बंदरगाहों पर माल आता है, ठीक है, उनकी लोडिंग और अनलोडिंग करते हैं बंदरगाह, ठीक है। इसको याद रखना। उसके बाद बंदरगाह को मोटे तौर पर कार्गो बंदरगाहों और यात्री बंदरगाहों में विभाजित किया जाता है। यानी कि 2 प्रकार के बंदरगाह होते हैं, एक कार्गो बंदरगाह होता है और एक यात्री बंदरगाह होता है, ठीक है। कार्गो बंदरगाह जो होता है उसको माल ढुलाई के लिए प्रयोग करते हैं, और जो यात्री बंदरगाह होता है वो यात्रियों के आने जाने के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। इसको याद रखना आप, ठीक है। उसके बाद कार्गो बंदरगाहों का उपयोग ज़्यादातर वाणिज्यिक व्यापार के लिए किया जाता है। किसके लिए? वाणिज्यिक, ठीक है, यानी कि माल लाने के लिए, ठीक है। दूसरे और यात्री बंदरगाह वे हैं जो यात्रियों को आने जाने के लिए प्रयोग होते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना आप, कार्गो बंदरगाह और यात्री बंदरगाह, ठीक है, 2 प्रकार के बंदरगाह होते हैं। आगे देखते हैं, भारत में कितने प्रमुख बंदरगाह? 13 बंदरगाह, ठीक है। तो हम इस सीक्वेंस से देखेंगे कि कौन सा बंदरगाह कहाँ है, ठीक है। सबसे पहले हल्दिया बंदरगाह। तो ये हल्दिया बंदरगाह कहाँ है? ये है पश्चिम बंगाल राज्य में, ठीक है। इसको याद रखना। जो भी बंदरगाह का नाम और किस राज्य में है वो, ये 2 पॉइंट आपको याद ही रखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसकी लोकेशन कहाँ है और किस राज्य में, ठीक है, इसको याद रखना। चलिए देखते हैं, हल्दिया बंदरगाह का निर्माण 1967 में यानी कि 1967 में हुआ था, ठीक है। तब से यह भारत के तटरक्षक बल के लिए एक महत्वपूर्ण आधार था। नहीं तो तटरक्षक बल है भारत का, ठीक है, उसके लिए पहले ये काम करता था, ठीक है, इसको याद रखना। यह मुख्य रूप से कार्गो का कारोबार करता है। कार्गो मतलब वही माल ढुलाई के लिए, ठीक है। और इस बंदरगाह पर बड़े जहाज़ों को रखा जाता है। यह पश्चिम बंगाल के हल्दिया और हुगली नदियों के संगम पर है। इसको याद रखना, ठीक है। हल्दिया और हुगली नदी के संगम पर है ये, ठीक है, हल्दिया बंदरगाह, याद रखना। आगे देखते हैं, उसके बाद है पारादीप बंदरगाह। ये कहाँ है? ये उड़ीसा राज्य में, ठीक है। कहाँ है पारादीप बंदरगाह? उड़ीसा राज्य में, इसको याद रखना। पारादीप बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा के राज्य में स्थित है, यानी उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है, याद रखना। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में, ठीक है। इसकी स्थापना 1962 ईस्वी में हुई थी। कार्गो परिवहन के साथ साथ यह समुद्र तटों और महानदी के मुहाने पर स्थित है। जंगलों के मनोरम दृश्यों के कारण पर्यटकों के आकर्षण का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यानी कि ये माल के साथ साथ जो वहाँ पर तट है, मनोरम दृश्य, ठीक है, वहाँ पर दिखाई देते हैं, जो महानदी के तट पर, मुहाने पर, ठीक है। उसके कारण क्या होता है, पर्यटकों को भी ये आकर्षण का केंद्र है, ठीक है, इसको याद रखना। पर्यटकों का आकर्षण का प्रमुख केंद्र, इसलिए यहाँ पर्यटक भी आते देखने के लिए, याद रखना, टूरिस्ट लोग, है ना। आगे देखते हैं, आगे है विशाखापट्टनम बंदरगाह। ये कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है, विशाखापट्टनम बंदरगाह, ठीक है, याद रखना। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ है? आंध्र प्रदेश राज्य में, ठीक है। 1933 में उपयोग के लिए खोला गया था। यह आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। विशाखापट्टनम बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर सबसे बड़ा बंदरगाह है। यानी कि जो भारत का पूर्वी तट है उस पर क्या सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? विशाखापट्टनम बंदरगाह, याद रखना इसको, ठीक है। और भारत का तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। और कौन से नंबर पे आता है? तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है। और कहाँ? पूर्वी तट पर है, इसको याद रखना, ठीक है। यह मुख्य रूप से कोयला, लोहे, अश्क, कोक आदि के व्यापार और परिवहन से संबंधित है। यानी कि ये किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या होता है यहाँ? यह कोयला, लोहे, अश्क और कोक, इन 3 चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ पर एक कार्य होता है, इसके लिए इसको प्रयोग किया जाता है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद है कामराजाज या कामराजार, ठीक है, बंदरगाह। ये कहाँ है? ये तमिलनाडु में, इसको याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। कामराजार या एन्नौर बंदरगाह कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में, याद रखना, तमिलनाडु राज्य, ठीक है। ये तमिलनाडु के एन्नौर बंदरगाह का नाम बदलकर 2014 में कामराज बंदरगाह कर दी गया है।
यानी कि जो तमिलनाडु के एन्नोर बंदरगाह था, ठीक है, उसका नाम बदल दिया। उसका नाम क्या हुआ? कामराजार, ठीक है, याद रखना। बंदरगाह कब किया था? 2014 में। इसको डेट को भी याद रखना, 2014 में किया था, ठीक है। यह देश का एकमात्र बंदरगाह है जिसे कामराजार पोर्ट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। एक कंपनी के रूप में सूचीबद्ध, इसको याद रखना। देश का एकमात्र, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, देश का एकमात्र बंदरगाह, ठीक है। यह कार्गो कारोबार करता है और भारत के पूर्वी तट के कोरोमंडल तट, भारत का जो पूर्वी तट है कोरोमंडल तट, ठीक है, याद रखना, पर स्थित है। कामराजार बंदरगाह कोयला, ऑटोमोबाइल, चूना पत्थर और अन्य व्यापारिक कार्यों में प्रयोग होता है। याद रखना, किसके लिए इसका प्रयोग होता है? इसका होता है ऑटोमोबाइल, चूना पत्थर, अन्य व्यापारिक कार्यों में होता है प्रयोग, ठीक है, याद रखना। और यहाँ पर एक शब्द आया था कोरोमंडल, मैं आपको कोरोमंडल बताता हूँ, ठीक है। जैसे ये भारत के दक्षिण का मैप है, ठीक है, साउथ का, इधर है कोरोमंडल तट, याद रखना, इधर कोरोमंडल तट है, इधर कोंकण, कन्नड़ और मालाबार इधर इस साइड, ठीक है, याद रखना। इसको पश्चिमी घाट बोलते हैं और इसको बोलते हैं पूर्वी घाट, ठीक है, ये चीज़ याद रखना आप भारत के मैप में, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है चेन्नई बंदरगाह। ये कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में चेन्नई बंदरगाह, ठीक है, याद रखना। भारत के प्रमुख बंदरगाहों में दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है और इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? दक्षिण का प्रवेश द्वार, ठीक है, इसको याद रखना। इसे पहले मद्रास बंदरगाह के नाम से जाना जाता था। पहले इसको क्या बोलते थे? मद्रास बंदरगाह बोलते थे इस बंदरगाह को, ठीक है, चेन्नई बंदरगाह को। अब क्या बोलते हैं इसको? चेन्नई बंदरगाह बोलते हैं, ठीक है। चेन्नई बंदरगाह लाखों टन माल और माल की ढुलाई के लिए जिम्मेदार है। यहाँ क्या होता है? माल ढुलाई के लिए, यानी कार्गो का कार्य करता है, कार्गो के रूप में है, ठीक है, इसको याद रखना, चेन्नई बंदरगाह। आगे देखते हैं, उसके बाद तूतीकोरिन बंदरगाह। ये कहाँ है? ये तमिलनाडु राज्य में। कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में, ठीक है, याद रखना। उसके बाद बीओ चिदम्बनार बंदरगाह, जिसे थूतीकुडी बंदरगाह के नाम से भी आता है। इसे क्या बोलते हैं? बीओ चिदम्बनार और थूतीकुडी, इसको याद रखना, ठीक है, तूतीकोरिन बंदरगाह, ठीक है। तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है, याद रखना। 1974 में खोला गया है बंदरगाह मोती व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है, क्योंकि शहर में मोती मछली पकड़ने का व्यवसाय होता है। किसके लिए प्रसिद्ध है? मोती और मछली पकड़ने के लिए, याद रखना, ठीक है, मोती व्यापार यहाँ से होता है। मोती वही होता है जो सीपी में से निकलता है, सीपू में से, ठीक है, याद रखना, सीप में से जो मोती निकलते हैं वही मोती, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारा पोर्ट ब्लेयर। ये कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, इसको याद रखना, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दक्षिण अंडमान जिले के तट पर स्थित है। इसको याद रखना, कहाँ है? दक्षिणी अंडमान जिले के तट पर स्थित है ये, ठीक है। यह देश के प्राकृतिक बंदरगाहों में से एक है और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लाइनों के करीब होने के मामले में महत्वपूर्ण है। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लाइन है, ठीक है, उसकी क्या है? उससे करीब है, इसलिए इसका मोस्ट ज़्यादा महत्व है इस बंदरगाह का, ठीक है, याद रखना। पोर्ट ब्लेयर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लाइन के करीब है, ठीक है, इसको याद रखना। आगे देखते हैं, आगे कोचीन बंदरगाह। ये कहाँ? केरल राज्य में है। कोचीन बंदरगाह केरल राज्य, ठीक है, याद रखना, कोचीन केरल। इसका बंदरगाह का नाम और लोकेशन कहाँ है, किस राज्य में? केरल राज्य में, ठीक है, इसको याद रखना। उसके बाद कोचीन बंदरगाह, जिसे कोच्चि बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, इसको क्या बोलते हैं? कोच्चि बंदरगाह भी बोलते हैं, ठीक है। यह अरब सागर के तट पर स्थित है। बंदरगाह को अनुकूल जलवायु परिस्थितियों, राजमार्गों, वायुमार्गों और अन्य के साथ मजबूत कनेक्शन के साथ एक प्राकृतिक बंदरगाह के रूप में कई फायदे हैं। यानी कि ये बंदरगाह है जो राजमार्ग से, वायुमार्ग से जुड़ा हुआ है और जलवायु परिस्थितियाँ यहाँ पर अच्छी हैं, इसलिए बहुत फेमस है, ठीक है, याद रखना, कोचीन बंदरगाह केरल, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है न्यू मंगलोर बंदरगाह। ये कहाँ? कर्नाटक राज्य में है। न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ? कर्नाटक राज्य में, ठीक है। कर्नाटक के प्रवेश द्वार के रूप में भी इसको जाना जाता है। इसे 1974 में खोला गया था, ठीक है, याद रखना, 1974 में, और कर्नाटक का प्रवेश द्वार कहते हैं इसको, ठीक है। आगे देखते हैं, ये सबसे क्या है? यह खोला गया है 7वां सबसे बड़ा बंदरगाह, यानी 7वें नंबर पे आता है, ठीक है, इसको याद रखना है। यह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित सबसे गहरा आंतरिक बंदरगाह है। मैंने आपको पश्चिमी तट बताया था अभी कि जैसे ये मैप है इंडिया का, ठीक है, ये पश्चिमी तट है, ये वाला एरिया, ठीक है, और ये पूर्वी तट है, तो आप इसको याद रखना, ठीक है। पश्चिमी तट पर स्थित सबसे गहरा आंतरिक बंदरगाह है, ठीक है, याद रखना इसको। आगे देखते हैं मोरमा गोवा बंदरगाह। ये कहाँ है? गोवा में है, मोरमा गोवा,
ठीक है, इसको याद रखना है। मोरमुगांव गाँव बंदरगाह, इसको देखते हैं। देश के प्राकृतिक बंदरगाहों में से एक होने के नाते मोरमुगांव गाँव बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है। गोवा राज्य में, इसको याद रखना है। यह मुख्य रूप से लौह अयस्क और कोयले के व्यापार और परिवहन से संबंधित है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के व्यापार और परिवहन, इन दो चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ से इस चीज़ का परिवहन होता है। ठीक है, यह लौह अयस्क का प्रमुख निर्यातक है, यानी यहाँ से क्या होता है, लौह अयस्क को विदेशों में भेजा जाता है, निर्यात किया जाता है। ठीक है, इसको याद रखना, मोरमुगांव बंदरगाह से गोवा में। ठीक है, इसके बाद है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में है। कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में, याद रखना। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ है? महाराष्ट्र में, इसकी लोकेशन याद रखना। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, याद रखना। कौन सा बंदरगाह है? कंटेनर, जो कंटेनर रहते हैं ना, इस टाइप के कंटेनर रहते हैं, उसके लिए फेमस है। ठीक है, यह महाराष्ट्र के समुद्र तट पर स्थित है और इसे नाहवा शेवा बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? नाहवा शेवा बंदरगाह, याद रखना। ठीक है, इसकी स्थापना 1989 में हुई थी और यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण साधन है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण साधन, इनकी इंटरनेशनल बिजनेस व्यापार होता है। ठीक है, इस बंदरगाह से होता है। ठीक है, याद रखना है इसको। और 1989 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी याद रखना। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है मुंबई बंदरगाह, ये भी महाराष्ट्र राज्य में, इसको याद रखना। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में है मुंबई बंदरगाह, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, याद रखना। मुंबई बंदरगाह को बॉम्बे बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। मुंबई बंदरगाह कार्गो का कारोबार करता है। यह गेटवे ऑफ इंडिया का स्थल भी है और इसलिए इसे मुंबई के वाणिज्यिक केंद्र के रूप में उभरने में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी यहाँ से गेटवे ऑफ इंडिया, याद रखना, गेटवे ऑफ इंडिया, इसलिए क्या है, ये वाणिज्यिक केंद्र के रूप में उभरा है। ठीक है, याद रखना। इसको बॉम्बे बंदरगाह ही बोलते हैं, इसको याद रखना। और यह कार्गो का कारोबार करता है। कार्गो मतलब माल ढुलाई का कार्य करता है। ठीक है, इसको याद रखना। आगे देखते हैं। आगे यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। बॉम्बे बंदरगाह में मुख्य रूप से पेट्रोलियम, कपास, रसायन, यार्न आदि का व्यापार होता है। क्या होता है यहाँ पर? पेट्रोलियम का, ठीक है, आयात निर्यात, कपास का आयात निर्यात, और रसायन यानी केमिकल्स वगैरह जो आते हैं, ठीक है, उसका, और यार्न मतलब होता है धागा या रेशे। ठीक है, इसका व्यापार होता है इसमें। ठीक है, इसको याद रखना। मोस्टली ये है। ठीक है, पेट्रोलियम, कपास, रसायन और यार्न। उसके बाद अन्य का भी होता है, तो आप इसको मोस्टली याद रखना, पेट्रोलियम, कपास, रसायन और यार्न। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कांडला बंदरगाह, ये कहाँ है? ये गुजरात राज्य में है। कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात राज्य में। ठीक है, इसको देखते हैं। 19वीं सदी के मध्य में स्थापित कांडला बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर कच्छ की खाड़ी में स्थित एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक बंदरगाह है। नहीं कहा 19वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी, इसको याद रखना। ठीक है, एग्जैक्ट डेट नहीं है, बट 19वीं शताब्दी मानी जाती है। ठीक है, कांडला बंदरगाह कहाँ? गुजरात राज्य में, महत्वपूर्ण। और ये कच्छ की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी कहाँ है? जैसे मान ली ये इंडिया का मैप है। ठीक है, ये रहा साउथ वाला मैप, इधर है कच्छ की खाड़ी गुजरात के पास। ठीक है, याद रखना। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। क्या है? ज्वारीय, यानी जब ज्वार भाटा आता है इसलिए इसका नाम ज्वारीय बंदरगाह बोलते हैं। ठीक है, भारत सरकार ने इसे मुंबई बंदरगाह पर व्यापार भार को कम करने के लिए स्थापित किया है। यानी कि जो मुंबई बंदरगाह था, ठीक है, जिसको बॉम्बे बंदरगाह बोलते थे, उसमें अधिक लोड पड़ता था व्यापार का। ठीक है, उसको कम करने के लिए इस बंदरगाह का निर्माण किया गया था। ठीक है, कांडला बंदरगाह का। ठीक है, आगे देखते हैं। इसे दीनदयाल पतन भी कहते हैं। इसका नाम क्या है? अभी दीनदयाल पतन ही बोलते हैं, इसको याद रखना। दीनदयाल बंदरगाह याद रखना, दीनदयाल पतन। ठीक है, कांडला बंदरगाह को। आगे देखते हैं। अब देखते हैं अन्य तथ्य, यानी कि अन्य कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य उसको देखते हैं बंदरगाह से रिलेटेड। ठीक है, इसमें मुंद्रा बंदरगाह भारत का पहला निजी बंदरगाह और सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, याद रखने इसको। यानी कि जो मुंद्रा बंदरगाह है वो क्या है? निजी है, यानी कि प्राइवेट क्षेत्र का, याद रखना, बंदरगाह। ठीक है, जो गुजरात के कच्छ जिले के मुंद्रा के पास कच्छ की खाड़ी के उत्तरी तट पर स्थित है, याद रखना। मैंने बताया था कच्छ की खाड़ी गुजरात की तरह। ठीक है, इसको याद रखना। क्या है? और उसके तट पर स्थित है, गुजरात के कच्छ की खाड़ी में। ठीक है, उसके बाद है विश्व के, आगे देखते हैं, विश्व के जहाज पुनरावर्तन। यानी क्या जहाज पुनरावर्तन का मतलब होता है? जहाज पुनरावर्तन का मतलब होता है रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स। क्या बोलते हैं? रिसाइकलिंग, यानी कि जो शिप्स हो जाते हैं उनको रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है, उनका रिपेयरिंग वगैरह की जाती है। जो
ख़राब हो जाते हैं या फिर काम के लिए नहीं बच पाते हैं, उनको फिर दोबारा से रिसाइकिल किया जाता है। ठीक है, उसका याद रखना है। उद्योग में भारत की हिस्सेदारी 25 से 30% है, यानी कि जहाज का जो पुनरावर्तन होता है, रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स, उसमें कितनी हिस्सेदारी भारत की? 25 से 30% याद रखना। जहाज पुनरावर्तन मुख्य रूप से गुजरात के अलांग शोशिया में किया जाता है, याद रखना, गुजरात के अलांग शोशिया में, महत्वपूर्ण है। ठीक है, अलांग शोशिया विश्व का सबसे बड़ा जहाज पुनरावर्तन कारखाना है, ये भी याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा है। ठीक है, अलांग शोशिया याद रखना, गुजरात राज्य में। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा जहाज पुनरावर्तन का कारखाना है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसे फरवरी 1983 में शुरू किया गया था। कब से चालू हुआ? फरवरी 1983 से, यानी कि बहुत पुराना होगा। ठीक है, याद रखना, 1983 से चालू अलांग शोशिया। ठीक है, उसके बाद एक नोट देखते हैं। नोट में क्या लिखा है? दाहेज, जो दाहेज बंदरगाह, ठीक है, वो कहाँ? गुजरात देश का प्रथम बंदरगाह है। देश नहीं है, सॉरी, गुजरात राज्य, मतलब गुजरात राज्य का प्रथम बंदरगाह, देश का माना जाएगा, बट है कहाँ? गुजरात राज्य में। ठीक है, याद रखना, प्रथम बंदरगाह है जो रसायनों के निपटान हेतु स्थापित किया गया है, इसलिए इसे रसायन बंदरगाह नाम दिया गया है। यानी कि जो दाहेज बंदरगाह है, वहाँ क्या केमिकल्स वगैरह का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रसायन बंदरगाह बोलते हैं, दाहेज को, याद रखना। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना, दाहेज। उसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद ये मैप दिया है इंडिया का, इसमें देखते हैं हम कौन सा बंदरगाह कहाँ है। ठीक है, चलिए, तो ये इधर है कोलकाता बंदरगाह, याद रखना। कोलकाता में क्या? हल्दिया, ये हल्दिया बंदरगाह, ये हल्दिया। उसके बाद ये है पारादीप, जो उड़ीसा राज्य में। ठीक है, उसके बाद ये विशाखापट्टनम, जो आंध्र प्रदेश राज्य में। ठीक है, याद रखना। उसके बाद ये एन्नौर बंदरगाह, तमिलनाडु में आता है। ठीक है, चेन्नई बंदरगाह, ये भी तमिलनाडु में आता है। ठीक है, उसके बाद ये कांडला बंदरगाह, ये कहाँ है? गुजरात राज्य में, कांडला। ठीक है, उसके बाद मुंबई बंदरगाह, ये कहाँ आता? महाराष्ट्र राज्य में, याद रखना। और उसके बाद नहावा शोभा, ये भी आता है महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, याद रखना, जिसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बोलते हैं, नहावा शोभा को। ठीक है, याद रखना। उसके बाद है मारमागुआ, मारमागुआ कहाँ आता है? गोवा राज्य में। ठीक है, याद रखना। उसके बाद है मंगलौर, ये कर्नाटक राज्य में आता है। ठीक है, ये कर्नाटक राज्य। ठीक है, उसके बाद है, आगे देखते हैं। उसके बाद है कोच्चि, कोच्चि बंदरगाह कहाँ है? ये केरल राज्य में आता है। ठीक है, इसको याद रखना। उसके बाद तूतीकोरिन, ये आता है तमिलनाडु राज्य में। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बंदरगाह तो जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो आप इसको 1 से 2 बार जरूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।